जो अपने माँ के मरने पर अपने हिंदू धर्म का मुंडन नहीं कराया, वो हिंदूवाद की बात करता है। उधर मुजफ्फरपुर चल रहा था, बहन बेटियां मर रही थी, उधर सैफई में मुजरा चल रहा था। खाबू तिवारी कौन है? खाबू तिवारी कौन है? अजय सिंह सिपाही कौन है? चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी अगर जिस दिन हमारे सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे ना, उस दिन देखना इनका मुंह निकल जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं थे, कहते थे मेरी शादी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी बीवी भी आ गई। इनको जनता ठोक के दिखाएगी। और बाबा जब तक हैं, इनके गुंडे बिल में छुपे रहेंगे, और नहीं छुपे तो निकाल के मारेंगे बाबा। इनके घर की बहू बीजेपी में है। जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो क्या देश का खाक होगा? आपका नहीं, वो जनता का होगा। ये सफाई दे रहे हैं इनके। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह 7 बहनों का बलात्कार हो गया, कह रहे पूता उत्तर प्रदेश का बलात्कार नहीं हुआ। 500 मुस्लिम को घर मिले, राशन मिल रहा है भाई, राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन 400 रुपया किलो लहसुन बेच रहे हैं। 100 रुपया लहसुन 400 रुपया। पहले भी था, पहले भी था, पहले भी था, 400 रुपया पहले भी मिलता था, पहले भी मिलता था। पत्रकार कफन तक है, जीएसटी कफन तक लगा दिए। होनी चाहिए। पानी पर देश आगे कैसे बढ़ेगा? 280,000 करोड़ रुपया भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा? सुनिए, देश आगे 280,000 करोड़ आगे कैसे बढ़ेगा? वाले की तरीके घर से लाएंगे, घर से लाएंगे, नॉलेज नहीं रहता, घर से लाएगी, नॉलेज नहीं रहता है, जबरदस्ती नॉलेज से होता है। अखिलेश ने क्या किया वो बात? 1.5 लाख लेखपालों की भर्ती कौन किया? अखिलेश यादव ने किया। जातिवाद में दिया नौकरी, जातिवाद में दिया। यादवों को दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यादव को नहीं। कौन? अगर आप ऐसे बात करते हैं, आज थाना कौन चला रहा है यूपी में? यूपी में आज थाना केवल 2 लोग चला रहे हैं, बीजेपी के लोग। वो भी जात नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूं, मैं अपनी पर्सनल की बात कर रहा हूं। लेकिन थाना कौन चला रहा है आज आयोग का अध्यक्ष कौन है? बीजेपी की। और सुनिए, देश में नौजवान हमेशा अखिलेश को इसलिए मांगेगा क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार अखिलेश देता है। एक मिनट पत्रकार महादेव बताइए, ये वही अखिलेश यादव जी थे जो पत्रकार महादेव सुनते जाओ। आईपीएस जो 5 साल 10 साल लग जाते हैं आईपीएस बनने के लिए, उसी आईपीएस को पैर के नीचे रखते हैं और अपने जूते साफ करवाते हैं। और यहाँ अपने टाइम में, अपने समय में 2 साल पहले, तो ये क्या चीज़ की बात कर रही है? कोई दिखा दो। इन्होंने, अगर आपके पास कोई, अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? राजनीति नहीं कर, कोई रिस्पेक्ट मिलता नहीं था पुलिस वाले को। आज उत्तर प्रदेश में जो रिस्पेक्ट मिल रहा है पुलिस वाले को, सलूट है मुझे उनको, और माननीय मुख्यमंत्री सलूट है। क्या इतनी रिस्पेक्ट मिल रहा है आज उसको? उत्तर प्रदेश में प्रशासन, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रशासन का हमेशा दायित्व रहा है समाज की सुरक्षा करना। सुनिए, पहले नॉलेज की बात रखो। सुनो, प्रशासन किसी गवर्नमेंट की, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, प्रशासन के अंतर्गत कार्य करता है। और सुनिए, प्रशासन ऑल दी बेस्ट पहले भी था, आज भी है। मैं प्रशासन के ऊपर टिप्पणी, अब तो गुंडों पर रोक लगी है, कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। आपने बोल दिया गुंडा इतना कम हो गया है उत्तर प्रदेश में। सुनिए, आज बिल में छुपे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं। पहले भैंस उड़ा लेते थे, ट्रैक्टर के टायर खोल लेते थे बीजेपी किसान, बीजेपी के लोग आज पहले भी कर रहे सरकार हैं। तुम्हारी थी, नहीं, पहले तुम्हारी थी, दंगा पहले तुम्हारी थी। भाई साहब सुनो, बीजेपी के खेतों में लोग पानी भरने जाते नहीं थे। नगर का दंगा हो, बीजेपी के लोगों ने कराया है, क्योंकि सरकार में आजम खां पर आरोप लगा था और कई लोगों पर। देखिए, आजम खां के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, अभी वो निराधार है, अभी वो मामला कोर्ट में है। जेल में हिरासत में रखा गया है। सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है गलत तरीके से। सुनिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जहां जहां इन्होंने गलत कार्य किया है उसका जवाब ईंट नहीं पत्थर से देने का कार्य करेंगे। अच्छा, मतलब समाजवादी की सरकार आएगी, जो गुंडे मर गए वो जिंदा हो जाएंगे। धनंजय सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? बीजेपी का 5 प्रदेश का माफिया ब्रजेश सिंह, जो बोला जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध, वो बीजेपी का यमंसी है, बनारस का।
वो बनारस का बीजेपी का एमएलसी, पूर्व एमएलसी रहा है, उसका भतीजा सबसे बड़ा माफिया। समाजवादी पार्टी में भी रहा है ना भाई? नहीं रहा है, नहीं रहा है, कोई नहीं रहा है। भैया भी रहा, ब्रजेश सिंह बसपा में भी रहा, बसपा में भी रहा। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। ब्रजेश सिंह की राजनीति बसपा सांसद से। ब्रजेश सिंह पहली बार अगर एंट्री किया था तो उन्होंने बीजेपी से किया था, ये हमारे पास प्रमाण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। गूगल कर लो। पत्रकार मादे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, अपहरण होता था, आज भी हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, आज जो भी हो रहा है उसके अगले दिन पकड़े बीजेपी के लोग जा रहे हैं, करवा हम रहे हैं। और पत्रकार मादे जब भी बर्थडे होता था, बीजेपी के लोग 250 सुनो मेरे बात, 2.5 कुंटल मिठाई वहाँ मिलता था सेवई में, बाहर डांस होते थे, वहाँ पे करोड़ों रुपए की जो है ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा, सफाई में करोड़ों अरबों का खेल होता था। माननीय मुलायम सिंह यादव, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, माननीय है, वो रक्षा मंत्री थे, उनको माननीय लगाया जाएगा। तुम्हारे रक्षा मंत्री भी थे, ये गलत सुनो। हम आरोप आदरणीय नरेंद्र मोदी कहेंगे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। ये क्या सफाई में करोड़ों अरबों रुपए? माननीय मुलायम सिंह जी ने बोला था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए भरी संसद में। याद है? याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? बेटा भूल गया। बेटा आपके नक्शे कदमों पे चलता ना तो आज जीतता, लेकिन चला ही नहीं। सुनिए, जिसने बाप की इज्जत लोकसभा हरा दिया, वो देश की इज्जत करेगा। लोकसभा यूपी में हरा दिया। यूपी में लोकसभा इतनी बुरी तरीके से हराया, योगी जी ऐसे शांत होकर के बैठे थे, मुंह ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं हो रहा था। और सुनिए, मेरा वादा इसी चांदनी चौक में कह के जा रहा हूं, शर्मा जी आप देख लीजिएगा, 10 सीट में 7 सीट समाजवादी पार्टी की रहेगी। नहीं, एक मेरी बात सुनिएगी, 7 सीट रहेगी और मैं जानता भी हूँ। अगर हिम्मत है तो करहाल जीत ले, फूलपुर जीत ले, आप तो ले लो। ये सुनो, ये वही है, मेरी बात सुनो, ये वही लोग हैं, मालूम है? उधर सैफई का डांस हो रहा था, उधर मुजफ्फरपुर चल रहा था, बहन बेटियां मर रही थी, उधर सैफई में मुजरा चल रहा था, और ये सफाई देंगे, और ये सफाई दे रहे हैं। इनके मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह 7 बहनों का बलात्कार हो गया, कह रहे पुता उत्तर प्रदेश का बलात्कार नहीं हुआ है। ये उनमें से हैं, बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले, और जवाब नहीं देते, इनके पास जवाब नहीं है। इनको तो ठोकेगी जनता, इनको जनता ठोक के दिखाएगी, और बाबा जब तक हैं इनके गुंडे बिल में छुपे रहेंगे, और नहीं छुपे तो निकाल के मारेंगे बाबा। गुंडे काबू तिवारी कौन है? अजय सिंह सिपाही कौन है? चोरों की सरकार नहीं चलेगी। बाबा है तो मुमकिन है। योगी अगर जिस दिन हमारे सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे ना, उस दिन देखना इनका मुंह निकल जाएगा। ये योगी ने गुंडागर्दी के सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई माफिया है तो बीजेपी के लोग हैं। अरे गुंडागर्दी में कमी आई है कि नहीं आई? करवाते ही है, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता है, तो एक दूसरे पे उंगलियां उठाता है, और ऐसे तल्लो और ऐसे लोगों की नहीं चाहिए। मुझे अपने देश में शांति चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए। कौन है? टाइम आने दो, सबका बाजा बजेगा। कौन है? टाइम का नंबर आएगा, टाइम आने दो, सबका नंबर आएगा। अरे तुमने तो पाले थे। इनके घर की बहू बीजेपी में है, लेकिन इनके घर की भी बहू बीजेपी में है, लेकिन तेज प्रताप यादव का प्रचार कर रही है। उनको पूछिए, तेज प्रताप यादव की प्रचार कर रही है। समय का इंतजार करो, तुम्हारा भी होगा टपाटप। बाकी विधायक बीजेपी का प्रचार कर रही है, तेज प्रताप यादव के साथ प्रचार कर रही है, मार्केट में जाके देख लीजिएगा। और सुनिए, प्रयागराज से जो राजू, अरे उसकी जो राजू, उसकी बाप का नहीं वो जनता का होगा। सुनिए, जो बीबी का नहीं हुआ, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो क्या देश का खाक होगा?
जो अपने माँ के मरने पर अपने हिंदू धर्म का मुंडन नहीं कराया, वो हिंदूवाद की बात करता है। भैया सबकी अलग अलग, वो हिंदू नहीं है। सबसे अगर पहले वो सोचने हिंदू वाला पड़ता, तो अपने माँ के मरने के बाद अपना मुंडन कराता है। वो हिंदू नहीं है, वो फर्जी आदमी है, वो फर्जी है। हमारे सनातन धर्म में अगर कोई माँ जो दाग लगाता है वो जो कराता है, अरे भैया 4 भाई है वो, सारे मुंडन कराएंगे, कोई दाग लगाएगा वही तो कराएगा। सुनिए, भाई से नहीं मतलब है, मतलब देश के प्रधानमंत्री से है। और सुनिए, प्रधानमंत्री नहीं थे, कहते थे मेरी शादी नहीं हुई है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी बीवी भी आ गई। जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे तो मेरा कोई नहीं, मैं फकीर आदमी झोला लेके भाग जाऊंगा। 20,000 करोड़ रुपया वो बीबी को दे रहे हैं किसी को कुछ, अपने भाई को दिया उन्होंने कुछ, काला धन आ रहा था, तीना बीबी से डिवोर्स हो गया, काला धन आ रहा था, काला धन आ रहा था भाई साहब। 20,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया, 8,000 करोड़ रुपया लेकर इनका दोस्त विजय माल्या भाग गया। यूपीए सरकार के काला धन जाए तेल लेने, एक अपने देश के जो भाग गया पैसा लेकर उसको पकड़ ही नहीं पाए, तुम काला धन का खाक लाओगे? यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ था ना, झूठ फूट इनकी सरकार आती भाग गए वो। बीजेपी के लोग 90 का 99% झूठ बोलते हैं, इनका काम केवल माइक पे रहता है और नीचे एकदम रोमान चाल दिए। भारत के ऊपर आज के समय में 280,000 करोड़ रुपया का कर्जा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सपा पार्टी वाली करोड़ों रुपए का जो सफे का मजे लेते थे, सुनते जाओ, भाग गए, देखो भाग गए, ये देखो, ओ भाई भगोड़े भाग गए, ओ भगोड़े भाग गए, भगोड़े। इसलिए कहते हैं पत्रकार वाले आएंगे मोदी जी, कुछ भी कर लो आप। इनको 9 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं सपा पार्टी। ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, जुमला फैलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं और भाग जाते हैं, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में किया।